मेरे देशवासियों, 1 साल अब कोई गोल्ड नहीं खरीदेंगे, कोई शादी में अपनी बेटियों को नहीं गोल्ड देंगे। जो रिश्तेदार अपने शादी में ले लिए हैं वो शादी में जाते हैं तो गोल्ड नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारा फॉरेंसिक रिजर्व खत्म होता है। हम गोल्ड बाहर से लेके आ रहे हैं, हम गोल्ड 1 साल के लिए नहीं खरीदेंगे। धन्य हो मोदी जी। यही मोदी जी का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट है और मोदी जी ने गोल्ड प्राइस को अब आजीवन इस लेवल में रोक दिया। ऐसा आने वाले 1 साल में आपको महसूस होगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए शुरू करते हैं। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे देशवासी हैं, देशभक्ति दिखाइए और गोल्ड 1 साल मत खरीदिए। किसने कहा? मोदी जी ने कहा, है ना। क्यों? क्योंकि हम लोग का फॉरेंसिक रिजर्व कम हो रहा है। अब आधा आदमी को तो पता नहीं है कि फॉरेंसिक रिजर्व कौन चीज होता है। तो मतलब जितनी भी स्टोरी चल रही थी अभी तक कि गोल्ड डॉलर को रिप्लेस करेगा, चाइना, इंडिया, रसिया, ये ब्रिक्स एक अपनी करेंसी बनेगी, आज मोदी जी ने एक वर्ड बोल के सारे मिथ को खत्म कर दिया। सारे जितने भी कहानियां चल रही थी सबको मोदी जी ने एक वर्ड बोल के खत्म कर दिया कि दोस्तों 1 साल हम गोल्ड नहीं लेंगे। देश हित में उनका बहुत अच्छा मुझे लगता है। उनके वाणी पे तो हमेशा सरस्वती निवास होती है। उनका कहना है कि पहले लड़ाई में, पहले आपातकाल में भारतवर्षी लोग अपना गोल्ड निकाल के दे देते थे। अभी आपको गोल्ड निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको गोल्ड नहीं खरीदना है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से आह्वान किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री साहब। अच्छा हुआ कि भाषण में कोई ये नहीं पूछ दिया कि महाराज ये बताइए कि जो फॉरेंसिक रिजर्व है पहले कम नहीं हुआ है और क्या कम हुआ है? 705 से 690 आया है। कौन सा बहुत ज़्यादा कम हो गया है? हाँ मोदी जी, कौन सा बहुत ज़्यादा कम हुआ है? मुझे लगता है कि मोदी जी साहब ना अभी 3-4 पॉइंट रखूंगा, आप समझिएगा। देखिए, लगता है कि कोई पर्सनली कोई ज्वेलर से या मतलब कोई लड़ाई उड़ाई हो गया क्या उनका, है कि देश हित के नाम पे उसको बलि चढ़ा दिए। अरे मोदी जी, आपने बोल रहे हैं ज्वेलर नहीं खरीदना है, ज्वेलरी नहीं खरीदना है। लाखों आदमी ज्वेलरी के धंधे में है, बेचारे कारीगर कहाँ जाएंगे? 1 साल उनका राशन कैसे मिलेगा? आपके फ्री बीज पे, आपके रेवड़ी पे वो खाना खाएंगे? आप बोलिए क्या कर रहे हैं मोदी साहब? इतने कारीगर हैं, छोटे मोटे दुकान वाले हैं, वो तो पागल हो जाएंगे। उनका तो कैसे, उनका तो रेंट नहीं दिलाएगा भाई। क्यों? क्योंकि आपने तो आह्वान कर दिया देश में कि गोल्ड नहीं खरीदेंगे, फॉरेंसिक रिजर्व हमारा कम हो रहा है। अरे भैया, रिजर्व कम हो रहा है उस पर कोई चर्चा नहीं है कि उसको कैसे मजबूत किया जाए, बस ये नहीं खरीदेंगे। मोदी साहब, उस गरीब आदमी का सोचिए जो कारीगर है, ठीक है, जब माल बिकता है तो मेकिंग चार्ज मिलता है। आखिर जो ज्वेलर होता है वो क्या मतलब वो क्या, आपको क्या लगता है बहुत मतलब अरबों रुपया वाला होता है? भैया उनका भी घर मेकिंग चार्ज पे चलता है। नहीं तो आज तक काहे नहीं कोई ज्वेलर वर्ल्ड का सबसे बड़ा आदमी है, बताइए, मेकिंग चार्ज पे चलता है। और आपने मना कर दिया कि साथियों, देशवासियों, हम गोल्ड नहीं खरीदेंगे। अब उसका बेचारों का मेकिंग चार्ज, जो उनका घर परिवार चलता था उनका। मोदी साहब, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपका ये शब्द कुछ जो ज्वेलरी वर्ग हैं उनको पसंद नहीं आया होगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, वो सिस्टम के तो हिस्सा है नहीं। तो रोड में उतर के रेल का पटरी तो उखाड़ नहीं सकते, क्योंकि जो रेल का पटरी उखाड़ेगा, जो जाम करेगा, उसी का ना बात आप सुनिएगा, उसी का सुनिएगा, दूसरे का थोड़ी सुन सकते हैं। तो बहुत अच्छा आह्वान है मोदी जी। तो फॉरेंसिक रिजर्व बढ़ाने के लिए हमेशा देश की जनता को बोला जाता है कि आप देशभक्ति दिखाइए। अरे सरकार भी तो देशभक्ति दिखाए। सरकार जो है, शेयर मार्केट में खाली आप 3 काम कर दीजिए, एसटीटी जीरो कर दीजिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जीरो कर दीजिए और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जीरो कर दीजिए। भाई साहब, आपको ना बोलने का जरूरत नहीं होगा, वो रिजर्व अपने बढ़ जाएगा। आप एक बार करके तो देख लो साहब, 2 महीना के लिए करके देख लो, ट्रायल बेसिस पे देख लो, 6 महीना के लिए करके देख लो, अरे 1 महीना के लिए भी करके देख लो ना एक बार, आप जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। मोदी जी, देश की जनता ही हमेशा मतलब क्या बोलते हैं, वीर गति को प्राप्त हो, ऐसा उचित नहीं है। ऐसे तो आपने कितने जो सोनार पार्टी है उनकी तो वाट लगा दिया आपने तो आज देख लीजिए, टाइटन, मुथ्थू और टीसी ज्वेलर, सबकी लंका लगी हुई है। चलिए, एक बात तो ये हुआ। दूसरा बात, अब देखिएगा कि यहाँ पर ही गोल्ड जो है वो ऑलरेडी टॉप बना के नीचे आया है और हम लोग को भी पता है कि गोल्ड अब नीचे जाएगा 4677। मोदी जी के हाथ में गोल्ड प्राइस कंट्रोल करने का
या भारत देश के हाथ में गोल्ड को प्राइस कंट्रोल करने का, मैनिपुलेट करने का 1% भी क्षमता ना है। समझ गए? ये वर्ल्ड बेसिस पे चलता है, वर्ल्ड बेसिस पे। तो अगर आप ये सोचिएगा कि मोदी जी ने बोल दिया अब गोल्ड देखिए यहां से आगे नहीं बढ़ेगा, सर ये पॉसिबल ही नहीं है। गोल्ड डॉलर में ट्रेड होता है, ठीक है, इसीलिए मोदी जी फॉरेंसिक रिजर्व बचाना चाह रहे हैं, ठीक है। गोल्ड का प्राइस नहीं रोक रहे हैं, फॉरेंसिक रिजर्व बनाना चाह रहे हैं, मतलब फॉरेंसिक रिजर्व को, डॉलर को बचाना चाह रहे हैं इसलिए। तो अगर साल भर गोल्ड अगर नहीं बढ़ेगा ना, तो एक साल बाद देखिएगा लोग, यही लोग कहेंगे जो 80% है ना, सॉरी 80 करोड़ है ना हमारे देश के जिनको फ्री बीज मिलता है, वही बोलेंगे कि देखिए मोदी जी को, मोदी जी ने गोल्ड को रोक दिया, जो गोल्ड भाग रहा था उसको रोक दिया। अरे चाचा पहले ही ना 2000 पे चलता था, आज 4600 पे चल रहा है, ठीक है, वो भी गिर के आया है। तो यहाँ से तो हम लोग ऑलरेडी प्रॉफिट बुक करके हम लोग शांति से बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ठीक है ना, ऊपर से करेक्शन दे दिया, अभी आराम से रहना है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे दिया था, तो इसीलिए हम लोग होल्ड में, हम लोग कोई टॉप पे बाइंग नहीं किए। तो आपको चार्ट में दिखा देते हैं, आपको ETF का चार्ट दिखा देते हैं। जो गोल्ड 70,000 का चलता था, 80,000 का चलता था, वो 1.5 लाख 2 लाख चला गया था। अभी तो 1.5 लाख के आसपास है, चाहे जो भी है, 24 कैरेट का। आप देखिए ETF में हम लोग कवर करते थे तो ये 148 तक का हाई बनाया और आज 123 पे चल रहा है। तो 123 पे ये कंसोलिडेट कर रहा है और हम लोग इस चीज़ से भली भांति परिचित हैं कि भाई 200 मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चला गया था, तो यहाँ से एक करेक्शन तो बनता है और वही करेक्शन आपको दिख रहा है ना। अब क्या है कि ये थोड़ा टाइम ले लेगा, लेने दीजिए टाइम। लेकिन अब तो मोदी जी बोल दिए हैं, अब तो मोदी जी बोल दिए कि भाई अब गोल्ड नहीं खरीदना है, तो आप समझ सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ से अगर साइडवेज हो जाएगा तो ये मत बोलिएगा कि कंसोलिडेट कर रहा है, नहीं, ये वर्ड नहीं बोलिएगा। क्या बोलिएगा? मोदी जी ने सर गोल्ड का प्राइस रोक दिया, ऐसा वर्ड आपको सुनने को मिलेगा आने वाले 6 महीना के बाद। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी कंसोलिडेट कर रहा है, ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में हम लोग हैं। हम लोग कहाँ स्विंग कर रहे हैं, बैठे हैं चुप करके कि नीचे आए तब देखते हैं। लेकिन अब तो मोदी जी बोल दिए, समझिए बात को। तो बाकी गोल्ड अपने स्तर पर है और शांत है, ठीक है। बाकी हम लोग गोल्ड को गोल्ड ETF के साथ कवर करते हैं, तो यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि 123 पे है, तो 123 पे ठीक है। अगर नीचे आने दीजिए, अभी नीचे आएगा, धीमा धीमा नीचे आएगा, लेकिन अगर जिस तरह से अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में है तो मतलब ज़्यादा खराब होने की संभावना नहीं है। और गोल्ड ने ऑलरेडी रिटर्न दे दिया है, भरपूर रिटर्न दिया है, भर भर के रिटर्न दिया है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा वेट करेंगे, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट्स जरूर करिए। बाकी गोल्ड बॉन्ड में, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में जिन लोगों ने पैसा लगाया, एक्चुअली वही सरकार का गले का हड्डी बन गया। भाई 2 ट्रिलियन 1.5 से 2 ट्रिलियन हो चुका है और सरकार का GDP है मुश्किल से 4.25 ट्रिलियन के आसपास। बताइए, 1.5-2 ट्रिलियन आपका खाली गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है। जो गोल्ड का मतलब प्राइस बढ़ता नहीं था और सीधा डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो इसी में फंस के रह गई सरकार। अब उसका भरास तो कहीं निकलेगा ना, तो बस वही समझिए कि एक तरह से भरास निकल रहा है। तो आप बोलिएगा नहीं सर गोल्ड तो बहुत रिटर्न देता है ये वो, अरे नहीं, ऐसा नहीं है, गोल्ड में भी लंबा साइडवेज होता है। आपको हम दिखाते हैं, हम लोग गोल्ड ETF कवर करते हैं, ठीक है, गोल्ड को हम लोग ETF से कवर करते हैं। आप यहाँ देखिएगा 1 साल में तो आपको बहुत रिटर्न दिख रहा है, 5 साल में देखिएगा तो इतना ज़्यादा रिटर्न दिख रहा है। और यही आप 2023 में चल जाइए, 48 पे चल रहा था और 150 तक गया, 148 तक, तो आप समझ जाइए कितना गुना बढ़ गया। समझ रहे हैं? बत्ती बंद ऐसे नहीं हुआ है सरकार का ये 40, 44, 42 पे चलता था, 23 में देखिए ना 44 पे था, मतलब नवंबर दिसंबर, 48 पे जनवरी, ये देखिए 30 दिसंबर को 46 पे था, ठीक है। और उसके बाद जो आग लगा ना, 3 साल में सरकार को घुटने पे ले आया, तभी आज मोदी साहब इस चीज़ को बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको कोई एडवाइस तो देने वाला तो साक्षात गौ था। और क्या बोले, अब देखिए 2007 से आप काउंट कर लीजिएगा, हो सकता है कि हमारे काउंट करने में दिक्कत हो, है ना। 7 से काउंट करिएगा, कब तक? 2023 तक, ठीक है। ये देखिए 7 के बाद 8, 9, 10, 7 से हम ले लेते हैं 8, चाहे 7 को हम पूरा ही ले लेते हैं, 7, 8, 9, 7 को हम पूरा लिए हैं, ठीक है, मार्च से है, हम पूरा लिए हैं। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है, 25 नहीं लेना है, तो 24, 23 को भी नहीं लेना है, आप 22 तक लीजिए। बात समझ में आई? आप 22 तक लीजिए 7 के बाद, तो आपको समझ में आएगा कि 16 साल हो जाता है, ठीक है।
मतलब 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। चलो हम 22 तक लिए दिसंबर तक, बराबर है। जब 22 तक लिए तो कितना हुआ? 16 ईयर। 22 तक लिए तो कितना हुआ? 16 ईयर, ठीक है। तो दिसंबर तक लिए 22 का, तो 16 ईयर हुआ। 16 ईयर में कितना रिटर्न बना के दिया? 384 डिवाइडेड बाई 16, तो आपको 24% का निकल के आया, ठीक है। तो लोगों ने बोला कि सर ठीक है, अभी तो गोल्ड का रेट ऐसे ही भागा था, आप यहाँ पर ही कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि गोल्ड ने कितना बड़ा साइडवेज दिखा था कि 2012, है ना, 2012 का दिसंबर पकड़ लीजिए और आपको 19 तक गोल्ड ने कोई रिटर्न नहीं दिया था, समझ रहे हैं? 19 तक, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 7 साल गोल्ड ने कुछ रिटर्न नहीं दिया था। तो सरकार का ध्यान वही था कि भाई रिटर्न नहीं देगा, साइडवेज होगा। उसी तरह सरकार ने क्या सोचा कि ये वाला पोजीशन यहाँ आया, जब कोरोना में हाई आया 2020 में, वो 5 साल में नहीं आएगा, तो जब कोरोना में आप देखिए 2020 का जो टॉप बनाया था ये, उसके बाद ये मतलब 2-3 साल तक वहीं रह गया। देखिए ये आपको मतलब 23 आ गया, आपको जुलाई से मतलब 21, 22, 23, 3 साल में आपको ये दिया 2.63। भाई किसी ने कान में धीरे से फुसफुसा दिया कि सर वहीं पर ही से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, आखिर क्या देगा, हम लोग अपना रिटर्न बना लेंगे और आराम से। और इस समय जो शेयर बाजार था वो पूरे बूम में था, 24 तक शेयर बाजार पूरे बूम में था। अरे 2% का रिटर्न दे रहा, आप देखिए ना 3 साल में क्या दे रहा, 2% का गोल्ड रिटर्न दे रहा। तो वो सोच के तो सही किए, लेकिन अफसोस कि उसके बाद जो तेजी आया वो पूरा लंका लगा दिया। इसलिए वो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है सरकार का कि गोल्ड नहीं खरीदना है। बाकी आपका क्या व्यू है आप जरूर बताइए। बाकी अभी गोल्ड में बहुत तेजी नहीं देखने को मिल रहा है ना, 46, 40, 76 पे था, अभी भी वही है, थोड़ा 19-20 का चल रहा है। तो ठीक है, अभी यहाँ पर अब देखते हैं कितना अनसर्टेनिटी बढ़ता है, उस हिसाब से गोल्ड में आपको तेजी देखने को मिलेगा। तो बाकी ऑल ओके है। बाकी मोदी साहब का जो गोल्ड नहीं खरीदने का जो स्टेटमेंट है, इस पर आपका क्या विचार है, आप कैसे गोल्ड नहीं खरीदेंगे, तो इसके बारे में भी थोड़ा बताइए, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को, मैं अभी गोल्ड में कोई इन्वेस्ट अपना तो नहीं करूंगा, अभी ETF में थोड़ा अभी नीचे आने का है तो वेट करूंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।